वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिही नबील करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? और आज का दिन का आगाज़ भी बहुत बेहतरीन हुआ होगा और इसके साथ साथ के बेहतरीन आगाज़ के साथ जो है हमें ये कहना ज़रूरी पड़ेगा कि जब हम किसी का हाल चाल पूछते हैं, किसी को सलाम करते हैं और कोई मुस्कुराते चेहरे सामने आ जाए तो उससे वैसे भी जो है तबीयत में एक पॉजिटिविटी का जो अमल आ जाता है उसको और काम भी उसमें संवर जाते हैं। कहने की बात जब पॉजिटिविटी की होती है तो ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि मोहब्बत की तबीयत में अजब बचपना कुदरत ने रखा है कि इसे जो है एक तकरार की खू रहती है हमेशा। और अगर जो बचपने की बात आती है तो जैसे मैंने शेर के लफ्ज़ आपके सामने पढ़े हैं तो अगर इस पर थोड़ी सी और नज़र डाल ली जाए तो उसको मैं थोड़ा सा अपने अल्फाज में ऐसे ही कहूँगी कि मोहब्बत की तबीयत में अजब बचपना कुदरत ने रखा है कि जैसे तिफ़्ल सादा एक शाम को बीज बोए और शब में बारहा उठकर देखे कि पौधा अब कहाँ तक है। तो यही जो आज की कैफियत है और जो आज का टॉपिक है उसी से रिलेटेड होगा इंशाल्लाह। तो बात हो रही है मोहब्बत की, और मोहब्बत की जब बात होती है तो उसमें चाहे चरिंद परिंद जानवर, उनकी भी एक ज़ुबान होती है और प्यार की ज़ुबान और मोहब्बत की ज़ुबान की जो ज़रूरत होती है वो हर मखलूक को होती है। और जब बात ये हम ह्यूमंस की बात आ जाती है, ह्यूमैनिटी की बात आ जाती है, इंसानों में आ जाती है, तो उसमें हम जो हमारे जो आसपास हमारे प्यारे होते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे साथ रहने वाले लोग, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे और ऐसे बहुत से रिश्ते जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन रिश्तों में हमें सींचा है उसमें बहुत से अच्छे माशरे बनते हैं। और ये मोहब्बत की ज़ुबान जब हम ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी हमने कोई जानवर अपने साथ रखा हुआ है या कोई पालतू जैसे परिंदे रखते हैं, लोग बिल्लियाँ रखते हैं, तो उनको भी एक्सप्रेशन का पता होता है। तो ये जो एक्सप्रेशन होता है और जो लव और जो प्यार की ज़ुबान होती है उसमें हमें जो बच्चों के लिए क्या खसूसी तौर पर जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उससे रिलेटेड आज का टॉपिक है कि बच्चों के लिए प्यार की और मोहब्बत की ज़ुबान। तो जो बच्चों की प्यार की मोहब्बत की ज़ुबान होती है वो हमारे सिर्फ माँ बाप पर डिपेंड नहीं करता कि उन्हीं को इस चीज़ में अलर्ट देना ज़रूरी है कि जी अपने बच्चों से आपने ऐसे बात करनी वैसे बात करनी। इसके अलावा भी बहुत सी नॉलेज है जो हमारी अक्लों तक नहीं पहुँची है और बाज़ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका हम किताबों के ज़रिए, प्रोग्राम्स के ज़रिए ये नॉलेज हासिल कर लेते हैं कि जी बच्चों की क्या नीड्स हैं, यूथ की क्या नीड्स हैं। बहुत से ऐसे टॉपिक इस्लाम चैनल उर्दू की तरफ से सिस्टर कैफ़े में आपको बताए जाते हैं। हमारी बहनें यहाँ पर आती हैं और हमारे बहुत रिस्पेक्टिव गेस्ट यहाँ पे सम टाइम मौजूद होते हैं और हम उनके साथ डिस्कशन करते हैं और आपको बताते रहते हैं कि जी हमने आज जो है क्या ख़ास मालूमात आपके सामने लेकर आए हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरा फेवरेट टॉपिक है और हमारे जितने बहन भाई सुनने वाले हैं उन सब के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। लेकिन इस पर मेरे अकेले बात करना जो है हमेशा की तरह काफ़ी नहीं होगा। हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में मौजूद है सिद्रा नईम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं अपने व्यूअर्स को बताती चलूँ सिद्रा नईम आज जो है काफ़ी मसरूफियात लेकर आई हैं, तो इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमारे साथ शामिल रहेंगी। और इस टॉपिक की जो सही बात है सिद्रा, इस टॉपिक को हम आपके बगैर जो है वो बात कर भी नहीं सकेंगे। और जो जैसे बात की जाए कि बच्चों की ज़ुबान जो है वो प्यार की ज़ुबान, सब फर्स्ट टाइम जब मुझे इन्होंने हमारी माशाल्लाह प्रोड्यूसर साथी ने टॉपिक हमें दिया तो मुझे बड़ी कन्फ्यूजन हुई इस मामले में कि ये तो बहुत ही प्लेन और सादा टॉपिक है और इस पर हम क्या बोलेंगे, लेकिन इसके पीछे कितनी नॉलेज और कितना इल्म छुपा है तो वो तो आपसे बात करके ही पता चलेगा। तो वाई वी से लव लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रन, ये है क्या बेसिकली? लव लैंग्वेज है मुख्तलिफ मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स जिसके साथ हम अपने ना प्यार को एक्सप्रेस करते हैं, हमारी मोहब्बत एक्सप्रेस करती हैं बच्चों को और वो फिर रिकग्नाइज बच्चे उसको करते हैं और फील करते हैं लव हमसे, जी हम पेरेंट्स से। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, 5 हैं लैंग्वेजेस, लेकिन मेन चीज़ ये है कि कौन से हम चीज़ें करते हैं जिसके साथ जो बच्चा है वो फील करता है लव हमसे। ज़बरदस्त। तो लैंग्वेजेस हम नॉर्मली अगर देखें तो ये पता चलता है कि जी उर्दू, जैसे हमने प्रोग्राम भी किया है, उर्दू है, इंग्लिश है और फ़लाँ लैंग्वेज है, पंजाबी ज़ुबान है और डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं। तो जो 5 लैंग्वेजेस का आपने जिक्र किया इसको एक एक करके हमारे साथ शेयर भी करें। और इसके अलावा ये भी बताएं, आपने कहा है कि लव एक्सप्रेशन होता है और वो बच्चे अपने मुख्तलिफ तरीके से शो भी करते हैं। तो आप काइंडली इस पर भी ज़रूर नज़र डालें कि ये जो लैंग्वेजेस का
आपने टाइप्स बताई हैं, लाइक जो 5 टाइप्स हैं जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा और एलॉबरेट ये भी करें कि क्या ये जो है माशाल्लाह आपका मेंटल हेल्थ से ज़्यादा ताल्लुक़ रहा है, तो हमें ये जो 5 लैंग्वेज आप बताना चाह रही हैं ये सिर्फ बच्चों की स्टेज तक ही महदूद हैं या अडल्ट भी इसको फॉलो कर सकते हैं? जी, अच्छा, सबसे पहले जो बच्चे हैं ना वो डिफरेंट रिकग्नाइज करते हैं लव लैंग्वेज एडल्ट से। उनके जो सोशल स्किल्स हैं इतने एडवांस नहीं अभी होते, वो लोअर लेवल पे होती हैं, तो उनके साथ ज़्यादा फिज़िकल वो देखते हैं या प्रॉपर एक्सप्रेशन वर्ड्स के साथ। ठीक है, तो उनके जो 5 लव लैंग्वेजेस सिर्फ बच्चों के लिए जो हैं, लेकिन एडल्ट्स के लिए भी है ये सेम चीज़, लेकिन एडल्ट्स के लिए और भी चीज़ें हैं। तो बच्चों के लिए सबसे पहले फ़िज़िकल टच है। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले आप कैसे उनको प्यार हम दिखाते हैं, बेबी को कडल करते हैं, पकड़ते हैं, उनको ब्रेस्ट फीड करते हैं, किस करते हैं, कडल करते हैं, हग करते हैं। तो सबसे जो पहली है लव लैंग्वेज बच्चों के लिए उनको दिखाने के लिए कि हम उनको प्यार करते हैं, वो फ़िज़िकल टच है फॉर एग्ज़ाम्पल। बाकी के 4 मैं बताती हूँ, फिर हम एलैबोरेट करते हैं ईच वन के ऊपर। फिर दूसरा जो है फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, वो स्पीक करना शुरू होता है, फिर वर्ड्स के साथ उसको पता चलता है कि हम उसको प्यार करते हैं। वर्ड्स के साथ उनको कहते हैं हम आपको प्यार करते हैं, आप कितने अच्छे लग रहे हो, ऐसे करके एग्जांपल्स हैं। फिर थोड़ा सा और बच्चा बड़ा होता है, स्कूल एज हो जाती है, फिर टाइम, हमें उनको टाइम वक्त देना चाहिए, प्रॉपर क्वालिटी टाइम बच्चे को, वो थर्ड है। फिर गिफ्ट्स, थोड़ा और बच्चा होता है बड़ा, फिर गिफ्ट्स जिसके साथ उसको पता चलता है मेरी अम्मी या मेरे डैडी, मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे ये दिया है, ये तो बहुत मुझे पसंद है। गिफ्ट्स है फोर्थ। और फिफ्थ है एक्ट्स ऑफ सर्विस। ये भी थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो एक्ट्स ऑफ सर्विस हम उनके साथ साथ चीज़ें करते हैं, उनके हॉबीज़ प्रैक्टिस करते हैं, उनके साथ होमवर्क उनके साथ करते हैं। सही, ज़बरदस्त। तो जैसे आपने सबसे पहले जिक्र किया फ़िज़िकल टच के बारे में कि बच्चों की, जाहिर सी बात है कि एक माँ के साथ जब बच्चे का साथ जो है वो 9 मंथ का है, उसकी वैसे ही उनके साथ अफेक्शन, और जब बच्चे की बर्थ होती है तो ये तो हर माँ के साथ इस तरह से मामला होता है कि स्किन टच भी हॉस्पिटल्स में भी दिया जाता है। तो इसके अलावा जहाँ पे फादर का किरदार होता है, ऑब्वियसली उनके भी उतनी ही, लेकिन बहुत कम देखने में आता है कि उस तरह से बच्चों में फ़िज़िकल टच मम की तरफ से ज़्यादा होता है। क्या ये मान लिया जाए? जी, लेकिन जो फादर्स हैं वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो बाहर लेके जाए बच्चे को और उनका हैंड होल्ड कर सकते हैं। और जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने बहुत दिखाया था लव अपने बच्चों के साथ। तो सुनना ये है कि वो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो उनकी बेटी थी, उनको वो किस करते थे माथे के ऊपर, ऐसे ही है, और उनको ना लव दिखाते थे। तो उनका ये एग्जांपल है फिजिकल का। जी, ठीक है। और इसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी की भी एग्जांपल दी, क्योंकि अगर 1 बाय 1 आप एग्जांपल देंगे तो हमारे व्यूअर्स के लिए बड़ा आसान हो जाएगा समझना कि व्हाई चिल्ड्रन आर सो फ्रेजाइल टू हैव दिस थिंग, कि अगर हम उनकी लव लैंग्वेज अगर किसी की नहीं समझेंगे, एक सिंपल सी बात है कि अगर आपको किसी की ज़ुबान नहीं समझ में आ रही, लेट्स से, तो उनके एक्सप्रेशंस कैसे, उनके एक्सप्रेशंस के थ्रू आप समझ जाएंगे तो कि कुछ इशारों से कोई बात करना चाह रहे हैं। तो आज का टॉपिक जो है हम उस पर नज़र डाल रहे हैं कि जो बच्चों की जो एज के मराहिल होते हैं, उनकी जो नशोनुमा होती है, जहनी नशोनुमा होती है, उनकी जज्बाती जो नशोनुमा होती है, उसमें प्यार की बहुत अहमियत है। और हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में ये प्यार की अहमियत को भूल जाते हैं कि हमें किन किन स्टेजेस पे जो है बच्चों को हर चीज़ हम मुहैया कर रहे होते हैं। उन पर प्यार आएगा, उन्हें टॉयज़ भी दिला देंगे, खाना भी खिला देंगे, भूख लगेगी उन्हें तो ऑब्वियसली उनको खाना खिला रहे हैं, उन्हें टॉयज़ चाहिए क्योंकि वो खेलना चाहते हैं। लेकिन इन्हीं नीड्स के साथ साथ जो है उनकी प्यार की नीड्स भी है, उसके लिए हमें जो है टाइम भी निकालना है। और हमारे साथ सिद्रा इसीलिए मौजूद हैं कि वो हमें एलॉबरेट करें कि और जो है बच्चों की नीड्स में और उनकी इस 5 एग्जाम्पल्स जो उन्हें दिए, तो उसमें हमें बच्चों को किस किस तरीके से अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाना चाहिए। जी सिद्रा। तो एक और ज़रूरी बात है, जो फादर्स हैं वो डिफरेंट तरीके के साथ फिजिकल टच देते हैं बच्चों को। फॉर एग्जाम्पल वो
पैट ऑन द बैक कर सकते हैं ना, पैट ऑन द बैक, शाबाश और हाई फाइव, हम इंग्लिश में हाई फाइव कहते हैं, ऐसे कर देते हैं बच्चे को, ये भी फिजिकल टच है। तो उनका तरीका थोड़ा सा और होता है, लेकिन फिर भी वो देते हैं जी, वरना फिर हमें दोबारा से उस प्रोग्राम पे जाना पड़ेगा कि जो मर्द और औरतों में जो डिफरेंसेस हमने डिस्कस किए थे, लेकिन वो भी दे सकते हैं, और हग और कडल तो कर ही सकते हैं ना बच्चे को, और होल्ड हैंड्स मैंने बताया था। अच्छा, जो नेक्स्ट है, फिर थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो तो वो ज़बान उसको ना स्पीच आ जाती है, टॉकिंग आ जाती है, तो वो अंडरस्टैंड भी कर सकता है स्पीच। तो उनको ना फेशियल एक्सप्रेशंस इतने ज़्यादा पढ़ने नहीं आते बच्चों को, लेकिन वर्बली आप उनको बताओ तो वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो नेक्स्ट है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, इसको कहते हैं। उनको इनकरेज करो, अप्रिशिएट करो, एम्पथाइज करो, हमदर्दी करो, लिसन करो को वो क्या कह रहे हैं। ये सब तरीके हैं उनको दिखाने के लिए कि वो के आप उनको प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हो। उनको रिमाइंड करो कि उनके पॉजिटिव क्वालिटीज़ क्या हैं जी, क्योंकि सबके पास पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, सबके पास। और उनको बताओ कि आप बड़े गुड बच्चे हो, गुड गर्ल, गुड बॉय, और आई लव यू, ऐसे करके चीज़ें। और आप ना लिख भी सकते हो, अगर वो स्कूल जाएं तो वापस आएँ तो उनके जो रीडिंग बुक है उसमें आप लिख सकती हो, रेड वेरी वेल टुडे, रेड ब्यूटीफुली टुडे। ये सब ना वर्ड्स हैं जी, स्पीच के साथ वो अंडरस्टैंड करते हैं बच्चे। उनके लंच बॉक्स भी आप लिख सकते हो। लंच बॉक्स के अंदर एक और एग्जांपल है, फिनिश योर डिनर, गुड बॉय, वेल डन इफ यू फिनिश योर डिनर, ऐसे करके ना। तो ये भी और एग्जांपल्स हैं। और होमवर्क बुक में भी आप लिख सकते हो कि वेल डन, यू फिनिश्ड योर होमवर्क, गुड बॉय। ज़बरदस्त, बहुत खूब। और जैसा अभी आपने बताया कि एक्सप्रेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं, तो उसकी कोई सर्टेन एज होती है कि जिसमें बच्चे बोल नहीं सकते होते, वो लैंग्वेज उनकी स्किल नहीं अभी डेवलप होती है, छोटे हैं, तो लेकिन वो एक्सप्रेशंस नोट कर रहे होते हैं कि अगर जी हम उनके साथ हंस कर बात कर रहे हैं, छोटे बच्चे के साथ, बेबी के साथ, और या स्माइलिंग, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं डेवलप होती उनके सोशल स्किल्स, इसीलिए हम ये डिफरेंट कर रहे हैं आज लव लैंग्वेजेस जो वो रिकग्नाइज करते हैं बच्चे। सही, ज़्यादा ये रिकग्नाइज करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब थोड़ा बड़ा हो जाता है बच्चा, तो उनको उसको टाइम चाहिए, क्वालिटी टाइम। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी, उन्होंने भी हमें बताया था कि 7 साल तक उनको टाइम चाहिए, बच्चों को टाइम चाहिए, अप टू 7 years old। जी, लेकिन ऐसे देखा जाए बड़ी लाइफ जो है वो बहुत जो है बिजी है, बहुत से वर्किंग वुमेन और वर्किंग पेरेंट्स जो हैं अपने बहुत से रिस्क की भी जो है उसकी भी फिक्र जो है उनको होती है। तो इसके साथ साथ हम टॉपिक को भी जारी रखेंगे, आपको ये बताते चलें कि कॉल्स ऑन है, हमें कॉल कीजिए। और अगर आपको इस खूबसूरत और इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए कोई बात करनी है तो सिद्धा नहीं यहाँ पे मौजूद है, हम डिस्कशन भी कर सकते हैं। और कोई ना कोई बात जो जहाँ पर छोटे बच्चे हैं घरों में और बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, तो वो अगर आपके दिमाग में तो हमें कॉल कीजिए, रब्ता कीजिए, हम आपके साथ मौजूद हैं। जी, बात हो रही थी कि एक्सप्रेशंस की, कि जी जैसे टाइम पर। अच्छा, तो टाइम हम कैसे दे सकते हैं? वो रीडिंग बुक्स लेके आती हैं स्कूल से, उनके साथ रीड करो, बच्चों के साथ रीड करो। और कोई फिल्म या कुछ देख रहे हैं, उनके साथ बैठ के देखो। ये नहीं है कि वो कोई नॉलेजेबल फिल्म हो, चाहे डिज्नी फिल्म हो, उनके अपने कार्टून्स हो, उनके साथ बैठ के देखो। और बेक करो टुगेदर, किचन में कोई ना कोई केक बनाओ टुगेदर, ये भी क्वालिटी टाइम है, गिना जाता है। और गेम्स उनके साथ प्ले करो, चाहे स्पोर्ट्स हो या बोर्ड गेम हो। स्पोर्ट्स जो है वो फादर्स भी कर सकते हैं उनके साथ, फुटबॉल और क्रिकेट और ऐसे करके। और फिर एक और एग्जांपल है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलते थे। जी, बिल्कुल। वो अपने पिगी बैंक्स देते थे, उनको पिगी बैंक्स कहते हैं, जो अपने कंधों के ऊपर डाल के और प्ले करना उनके साथ। तो ये भी एग्जांपल है। ये सब क्वालिटी टाइम है ये जी, जब थोड़ा सा बड़ा हो बच्चा। हाँ। फिर नेक्स्ट गिफ्ट्स। जी, गिफ्ट्स उनको ये नहीं है कि मटीरियलिस्टिक गिफ्ट्स हों। फॉर एग्जांपल
वो कोई फेवरेट मील उसको पसंद हो, कोई डिनर पसंद हो, तो आप उनके लिए बनाओ फूड। जी बिल्कुल जी, वो भी लव लैंग्वेज है, फूड भी बनाना बच्चों के लिए जो उनको पसंद है। और गिफ्ट्स भी आप कोई ख़रीद सकते हो, कोई बुक, तो फिर टुगेदर आप रीड कर सकते हो, ये भी एक और है। एजुकेशनल चीज़ें, अगर उनको कोई कपड़ा पसंद है तो आप उनके लिए बना भी सकते हो। जब मैं छोटी थी तो मेरी अम्मी, यही लव लैंग्वेज उनकी ये थी, हमारे लिए कपड़े बनाते थे बहुत खूबसूरत, ड्रेसेस वगैरह, मेरे अभी तक मेरे पास हैं ड्रेसेस। हाँ, तो ये भी एक लव लैंग्वेज है, उनके लिए निट करो कुछ। ब्यूटीफुल माशाल्लाह, इतना सुकून आ रहा है इस तरह की बात सुन के। आपने सबसे पहले जैसे जिक्र किया माशाल्लाह नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जैसे उनके जो है नवासे जो है उनके शाह सवारी ही कहेंगे कि जैसे उनके ऊपर सवार होते थे। और न सिर्फ पेरेंट्स पर कि जो और भी फैमिली के लोग हैं, नाना और दादा का लाड बहुत होता है बच्चों के साथ, और वो जो उनके एक्सप्रेशन के तरीके होते हैं वो बच्चों की नीड होती है कि उन्हें वो कहीं से भी फैमिली से मिल रहा होता है। इसके साथ साथ ये भी आपको बताती चलूँ कि जो एक्सपीरियंस हम लोग लाइफ में डेली रूटीन लाइफ में करते होते हैं कि जिसमें बच्चे आपसे कुछ तवक्को कर रहे होते हैं, जैसे सिद्रा नीम ने बड़ी ज़बरदस्त बात की अभी कि जैसे लंच बॉक्सेस लेके जाते हैं हम लोग, पैक लंच बनाकर बच्चों को भेजते हैं, तो उसमें कोई छोटा सा नोट बना कर दे दिया करेंगे। वैसे भी सिद्रा मेरे साथ नॉर्मल भी हुआ ऐसा कि उसके जो बच्चे की फेवरेट जो चीज़ है उसको नहीं पता था कि मम ये मुझे सेंड करेंगी स्कूल में, तो मैंने उस पर नोट लिख कर भेज दिया, दिस इज़ योर फेवरेट, इसको ओपन करो, अब इसको ओपन करो, दिस इज़ योर फेवरेट थिंग। तो व्हेन शी वाज बैक शी वाज आस्किंग मी, मम्मी ये क्या है आपने मेरा, और शी वाज सो हैप्पी कि मम्मी, मुझे जो टीचर है वो हंस रही थी इस बात पे कि आपकी मामा ने नोट रिकॉग्नाइज किया, तो शी वाज वेरी हैप्पी। और जो आपने जो बुक्स पर लिखने की बात की है कि उसको जब बच्चा रीडिंग के काबिल हो जाता है तो वो भी जो है एक्सप्रेशन ऐसे देने चाहिए। लेट्स से कि अगर इसमें बैलेंस भी होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे जो हैं इस चीज़ के बहुत ज़्यादा यूज टू हो जाएंगे, क्योंकि मैं ये टू बी वेरी ऑनेस्ट सेल्फ एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ छोटी सी, कि अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा इस तरह से टाइम दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया जाएगा, मोस्टली जो स्टे होम मम्स होती हैं, दे आर नॉट वर्किंग, बिकॉज हमने वर्किंग वुमेन का भी जिक्र किया, वर्किंग पेरेंट्स का जिक्र किया, तो जो स्टे होम मम होती हैं वो सारे कामों से फारिग होकर, और पहले बच्चे से तो बहुत ही लाड होता है, तो उसके साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो जब मेरा ख्याल है कि जब स्कूल की एज आती है, बच्चे रिलक्टेंट टू अटेंड स्कूल एज वेल, कि हमें घर ही रहना है, इतनी पैम्पर लाइफ उन्हें मिल रही होती है घर में, इसमें बैलेंस भी ज़रूरी है। हर चीज़ में बैलेंस है, हर चीज़ में, लेकिन आप रिकग्नाइज पहले करो, जब कोई अच्छा काम करे फिर ही दो ना, ये तो नहीं कि हर वक्त ही कडलिंग देनी है जी। वो बैड भी हो, बच्चा नॉटी हो तो फिर भी आप कर दो, ये तो नहीं ना ठीक। तो रिकग्नाइज करो कि कौन सा बहुत अच्छा उसने किया है, फिर दो कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह। और गिफ्ट्स भी, आजकल ना ज़माना ऐसा है कि बाहर भी जाएं बच्चे और कुछ ना कुछ फिर ख़रीदना पड़ता है उनके लिए, बहुत चीज़ें हैं उनके पास, और वो फिर वो अप्रिशिएट नहीं करते ना बच्चे। अच्छा। तो मॉडरेशन में जब कोई अच्छा काम करे फिर उनको गिफ्ट दो, क्योंकि एक चीज़ जब मुसलसल जो है लाड और टॉयज़ मिल रहे हैं, तो वो अगर मुसलसल गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं तो फिर उसकी भी उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि उसको रिकग्नाइज करना कि उसकी कदर क्या है, मॉडरेशन में, और यूजफुल चीज़ें। ठीक है जी। अच्छा, तो लास्ट वाला जी, 5 वाला, एक्ट्स ऑफ सर्विस, वो वाला बच्चों के साथ कुछ ना कुछ करो, अपनी हॉबी उनके साथ प्रैक्टिस करो, स्पोर्ट्स उनके साथ खेलो, ये भी जो फादर्स हैं ये बाहर कर सकते हैं, स्पोर्ट्स उनके साथ खेलो, ये बहुत बड़ी बॉन्डिंग एक्सरसाइज है ये। उनको रात को बेड में उनको टक इन करो, फिर उनको बेड टाइम स्टोरी फिर रीड करो, ये सब चीज़ें उनके साथ करना। मील्स प्रिपेयर करियो तो उसको पता आप ये काट दो तो मैं फिर ये पकाऊंगी, फिर आप टेबल सेट कर दो, फिर मैं लगाऊंगी खाना, टुगेदर कुछ करो, माशाल्लाह टुगेदर कुछ करें। इससे साथ ही इसी टॉपिक को हम आगे लेके चलेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं मिसेस खान बोल रही हूँ। कैसी हैं आप मिसेस खान? ठीक है आप? आज बहुत अच्छा टॉपिक है। मेरा बेटा है 13 ईयर ओल्ड, तो वो कोविड से पहले तो बहुत ज़्यादा सोशल था और सब कुछ करता था, लेकिन उसके बाद जब कंप्यूटर की आदत पड़ गई, क्योंकि स्कूल वाले कह रहे थे कि इसको
कंप्यूटर पे काम करना है, ज़ाहिर है क्लासेस नहीं होती थी, जी। तो अब उसको इतनी आदत पड़ गई है कि अब वो बिल्कुल सोशल नहीं रहा, ना किसी के घर जाता है, ना कोई गेम में इंटरेस्टेड है, बस सारा दिन कंप्यूटर पे। और बहुत ज़्यादा वो तब्दील हो गया है, वो बहन भाइयों से भी बहुत कम बातें करता है, हमसे भी नहीं। तो ये बहुत अजीब है और लगता है मुझे। तो कोशिश तो करते हैं हम थोड़ा, लेकिन आप कोई सजेस्ट करें कुछ कि क्या उसके साथ करें। थैंक यू वेरी मच मिसेस खान आपकी कॉल का। आपने माशाल्लाह कॉल किया हमारे स्टूडियो में और अपनी एक छोटी सी प्रॉब्लम का जिक्र किया। मैं आपको छोटी सी प्रॉब्लम इसलिए कहूँगी इस बात के लिए कि जो प्रॉब्लम जिससे भी कोई जिक्र किया जाए उसको पहले सबसे पहले ये बात है कि छोटा समझ लें उसको, कि वो हल हो ही जाएगी किसी ना किसी तरीके से। और जब आप इस प्रॉब्लम को छोटा समझेंगी और आपने यहाँ पर स्टूडियो में कॉल करके बात कर ली तो इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई हल भी निकल आएगा। 13 ईयर्स बताइए, उसमें तो हार्मोन्स का बड़ा इफेक्ट होता है बच्चों का, यूथ की एज बताइए, तो उसको आप किस तरीके से कमेंट करेंगे इस पर? सबसे पहले आप ना देखें कि कोई उसके और इंटरेस्ट हैं, क्योंकि ये भी नहीं हो सकता कि उसके सिर्फ कंप्यूटर में इंटरेस्ट हो। उसको आदत भी पड़ गई है मेरे ख्याल में कोविड में, क्योंकि हम सब अंदर थे उस वक्त ना, बाहर भी नहीं जा सकते थे। तो उसके ना कोई और इंटरेस्ट एनालाइज करो कि उसके और कोई इंटरेस्ट हैं, फॉर एग्जांपल आउटसाइड कोई स्पोर्ट्स या कुछ, तो फिर वो ज़्यादा एम्फसाइज करो वो स्पोर्ट्स वगैरह जो बाहर की चीज़ें हैं। अच्छा, तो फिर उसका जो एक बना हुआ है सर्कल, कमरे में रहना और कंप्यूटर के साथ ही अपने आप को मसरूफ रखना, तो उसमें उसका इंटरेस्ट कहीं और भी हो और सकता है। उसके फ्रेंड्स देखो, उसके फ्रेंड्स कौन हैं और वो क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल स्काउट्स जाते हैं वो, फिर उसको स्काउट्स में डाल दो फ्रेंड्स के साथ, या कोई और क्लब में करते हैं, आफ्टर स्कूल क्लब्स बहुत होते हैं, तो उसके फ्रेंड्स जो है कौन से क्लब्स में हैं और जिसके साथ उसकी दोस्ती है उसके साथ फिर क्लब्स में डाल दो, ताकि उसके ना इंटरेस्ट घर के बाहर भी जाए, नहीं तो वो एडिक्शन हो जाती है फिर कंप्यूटर गेम्स वगैरह से। और आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर गेम्स ना स्टॉप कर दो या टाइम लिमिट हो जाए। सिर्फ आप फॉर एग्जांपल हाफ आवर जा सकते हो कंप्यूटर के पास, फिर बाद में आप ये लेकिन सिस्टर देखने में 13 इयर्स ओल्ड थोड़ी सी चैलेंजिंग भी हो जाती है। अब जब वो छोटी एज में होते हैं, स्कूल के बच्चे होते हैं, तो हम उनको बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, बस रुक जाओ, ये टाइमिंग है। स्क्रीन टाइमिंग भी अगर मोबाइल पर भी होगी तो वो ब्लिंक करने लग जाएगा या कोई अलार्म बोल जाएगा तो वो डर जाएंगे बच्चे। लेकिन जो ये एज होती है 13 इयर्स की, इसमें काफ़ी चैलेंजिंग होती है। एकदम ही पेरेंट्स का जो है वो ओबीडियंस इतनी ज़्यादा नहीं भी होती है, तो उसमें जो है क्या कहते हैं, ये सोशल होना, उसमें स्टिल डू यू थिंक सो कि पेरेंट्स की स्टिल नीड है कि हम उनके लिए कोई क्लब्स वगैरह सर्च आउट करें, अभी वो इंडिपेंडेंट ना करें? क्यों नहीं, क्योंकि वो फिर भी आपके घर के नीचे वो रह रहे हैं और आपका बच्चा है वो, तो आप स्कूल के साथ बात करो कौन सी क्लब्स हैं। बहुत क्लब्स है सेकेंडरी स्कूल में, और स्काउट्स बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, स्काउट्स और ऐसे करके। अच्छा, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है सेम सिस्टर का, जैसे मिसेस खान आपने जिक्र किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट इस पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे साथ भी इसी तरह का हुआ। आई जस्ट लुकिंग फॉर सम स्कूल क्लब, और हर बात में जो है नो आती थी मेरे बच्चे की तरफ से कि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं। फिर आप ना उनके फ्रेंड्स को एनालाइज करो वो कौन से क्लब्स जाते हैं, तो फिर उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा अपने फ्रेंड्स के साथ जब वो जाएंगे ना, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो फिर शायद काउंसलिंग की ना जरूरत हो, फिर ना कुछ और भी हो सकता है ना। जी, बहुत खूब। और जैसे आपने बताया कि जो है एक कनेक्शन जो है पेरेंट्स का वो मुतवातर रहना चाहिए, तो मेरी बेसिकली यही सोच है इस मुतालिक कि अगर इस तरह से हो भी कि चाहे आपका बच्चा हो या कोई और बच्चे जो है अगर कंप्यूटर के साथ और एक रूम में ना भी रह रहे हो, तो हमारे बच्चे हमारे बीच में बैठे हुए, एक सिटिंग में लाउंज में बैठे हुए हमसे अलग थलग हुए वो, तो उनके हाथों में डिवाइसेस होंगी और हम अपनी मुसलसल डिस्कशन में लगे रहेंगे, लेकिन हमें नहीं पता होगा कि बच्चा जो है इस वक्त कमरे में मौजूद है, तो कुछ ना कुछ उस पर वीडियोज़ और बहुत सी ऐसी चीज़ें वो देखता रहता है मुसलसल, और वो एक ऐसी उसकी मौजूदगी होती है कि जैसे वहाँ मौजूद ही नहीं है। तो मेरा मानना ये भी है कि बच्चों के साथ अगर कंप्यूटर रूम में भी हैं तो उसमें अपनी मौजूदगी का आप एहसास दिला दीजिए कि अगर वो आपके साथ मौजूद नहीं है, आप उधर वहाँ पर इकट्ठे हो जाएं। ऐसा भी अच्छा आइडिया है कि तमाम फैमिली के मेम्बर्स जो और हैं, माँ बाप हैं और भी हैं, उनके कमरे में खुद ही चले जाइए, तो उन्हें एहसास होगा कि जी यहाँ पर भी जो है फैमिली की पूरी अप्रोच है, लाइक उनकी रीच है। इसके साथ साथ
साथ जो है सीधा नईम ने बड़ी ज़बरदस्त बातें कुछ हमें इसमें जो 5 एग्जांपल्स दी हैं उसमें ये है कि एक तो यूथ की एज होती है जो छोटे बच्चों की अंडर 11 की है, उस पर हम लोग आज ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और जो यूथ के मामले की है उसके लिए इंशाल्लाह हम दूसरा प्रोग्राम भी रखेंगे। फ़िलहाल यही दुआ है कि जो आपके बच्चे की तरफ से जो भी आपको फ़िक्र हो वो आसानी हो जाए उसमें, और ये एज ही ऐसी होती है कि जिसमें एजुकेशन के मामले में GCSE के एग्ज़ाम्स और बिल्कुल चेंज हो रहे होते हैं हार्मोन्स, उसमें बच्चे वैसे ही आदतन भी जो है वो अपने आप को सोशल करने में थोड़ी कमी उनमें आ जाती है। इसके साथ साथ जैसे हमारे आज लव लैंग्वेज के ऊपर जो बात हो रही है, आपने कहा कि फ़िज़िकल टच और उसके बाद एक्सप्रेशंस और बच्चों को कुछ लिख कर दे दिया जाए, इसके अलावा भी आपको एग्जांपल देंगी कि जो छोटे बच्चों की हम इग्नोर कर रहे होते हैं अपनी मसरूफियात की वजह से, जिसको आज के प्रोग्राम में आप फोकस करना चाहें। जी, इग्नोर तो नहीं करना चाहिए ना, कुछ ना कुछ उनके साथ बॉन्डिंग तो होनी चाहिए ना। तो जितना भी हम बिज़ी हैं फिर थोड़ा सा वक्त तो हम निकाल ही सकते हैं ना उनके लिए। जी। तो इसी तरह से जैसे अभी बात हो रही है बच्चों की मोहब्बत की ज़ुबान की, और हमारे साथ हमारी कॉलर भी थी, आप भी वेलकम है, ज़रूर कॉल कीजिए, बताइए कि बच्चों की कोई आपने बात शेयर करनी हो। और जैसे कि प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बताया था कि सिद्धा नीम की मसरूफियत है, और हमारे साथ जो अभी हमें जिनको हम मिस कर रहे हैं सिस्टर एमन तारिक हमारे साथ होंगी, और हम उनसे इसी टॉपिक के मुतालिक बात करेंगे। तो बात हो रही है प्यार की ज़ुबान की, और बच्चों के लिए प्यार की ज़ुबान कितनी इंपॉर्टेंट है, और अगर ये मोहब्बत की ज़ुबान हम एक ख़ास एक सोसाइटी के ग्रुप तक महदूद कर दें तो बात करना भी आसान हो जाएगी। और हमारी कोशिश रहेगी, इस्लाम चैनल उर्दू की कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स होंगे या नेक्स्ट जो प्रोग्राम्स होंगे हम उसमें जो है सेपरेट जो ग्रुप्स हैं उनकी तरीके से आपसे बात ये सामने लेके ना। आज तो हम जो है छोटे बच्चों के लिए जो है ये जिक्र कर रहे हैं कि प्यार की और मोहब्बत की ज़ुबान उनके लिए कितनी ज़रूरी है, और ना सिर्फ ये वालिदैन की तरफ से तो ऑब्वियसली उनके बच्चे हैं वो तो होती ही है, फैमिली के और मेम्बर्स भी जो हैं वो भी तवज्जो का मरकज़ होते हैं कि जी बच्चों को आपकी किन किन एक्सप्रेशन की समझ में आ रही है, उन्हें कहाँ कहाँ पर आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। तो हमारे साथ सिस्टर एमन तारिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताएं क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब एक्सपीरियंसेस की बात होती है और ख़ास तौर पे बच्चों के मामले में जब किसी तजर्बों की बात होती है कि जी हमारे साथ डेली रूटीन में ऐसा हो रहा है मामला, वैसा हो रहा है मामला, तो काइंडली इस पर ज़रा ज़रूर रोशनी डाली कि आज का टॉपिक जो वो आप कैसे देखती हैं, ये है क्या लव लैंग्वेज फॉर द किड्स? अच्छा, मैं ये इस तरह से कहूँगी कि शुरू में आपने ना कुछ कोई शायरी के कुछ अल्फाज रखे थे, तो जिस तरह से हर चीज़ की एक नेचर होती है ना, कोई भी चीज़ हो उसकी एक तबीयत होती है, उसकी एक नेचर होती है, तो जिस तरह का ये इमोशन है मोहब्बत का इमोशन, उसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि एक छोटा बच्चा होता है ना, वो बच्चा आपसे आकर बार बार ये पूछेगा कि क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ, क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ, या ये कि आप मुझे कहिए कि आई लव यू। तो वो बच्चा हालांकि उसको एक दफ़ा सुनाई दे जाता है, उसके बाद भी वो चाहता है कि बार बार आप उसको रिमाइंड करेंगे। ये काम एक एडल्ट नहीं करता ना। तो इसी तरह से ये जो मोहब्बत का इमोशन है, जज्बा है, इसके अंदर भी ये खासियत है, इसकी भी एक स्पेशल सी बात है कि इसको ये ज़रूरत है कि बार बार जो है ना इसको दोहराया जाए। जितना ज़्यादा इसको रिपीट किया जाता है, जितने ज़्यादा इसको शेयर किया जाता है दूसरे पर्सन के साथ, उतना ही ज़्यादा ये इमोशन जो है वो दिल के अंदर ज़्यादा फ्रेश होता जाता है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और बात ये है, और वो ये कि जिस तरह से डिफरेंट प्लांट्स होंगे, जैसे आपको भी हो सकता है शौक हो, मुझे इंडोर प्लांट्स का बहुत शौक है, तो जो भी प्लांट होता है ना, आप उन सबको इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं। आप देखते हैं कि जब आप एक प्लांट खरीदते हैं वहाँ से बाहर से जाकर, या फिर आप ये कोई सीड्स लगाते हैं अपने गार्डन के अंदर, तो आपके पास एक गाइडलाइन होती है कि कौन सा प्लांट किस वेदर में आपने लगाना है, किस प्लांट को कैसे ट्रीट करना है, उसको हाफ सनलाइट में रखना है या पूरा सनलाइट में रखना है, उसको इनडोर रखना है, उसको आउटडोर रखना है, उसको पानी ज्यादा देना है, उसको पानी कम देना है। तो आप एक तरह से नहीं ट्रीट कर रहे होते हैं अपने हर प्लांट को डिफरेंट तरीके से। तो लव लैंग्वेजेस यही हैं कि आपके घर में जो आपके रियल प्लांट्स है ना, जो जिंदा बच्चे आपके घरों में हैं, फूल जैसे या पौधों जैसे, या जिंदगी उनके अंदर है, प्यार उनके अंदर है, एक देख के उनको दिल खुश होता है, उनको आपने सबको मोहब्बत तो देनी है, लेकिन मोहब्बत उनको डिफरेंट तरीकों से देनी है, जिस तरीके की उन्हें नीड है। हर बच्चे, हर इंसान की नीड्स जो है वो डिफरेंट होती हैं, और जो नीड हो उसके मुताबिक उसको हमने टाइम देना है, या जिस तरह से भी अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। तो मोहब्बत
है ऐसा जज्बा जिसको बार बार रिपीट करने की जरूरत पड़ती है, शो करने की जरूरत पड़ती है, किस पर्सन से कैसे शो करें, ये हमें समझने की जरूरत है। बहुत खूब सिस्टर एमन तारिक, सुभान अल्लाह। मैं तो ये कहूँगी कि ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही था कि ये जो आपने डिफरेंट प्लांट्स की बात की है, बिलीव मी कि अगर फ़र्ज़ करें कि जो सेल्फ एक्सपीरियंस की बात है, जो मेरे साथ खुद का एक्सपीरियंस है कि एक बच्चे की जो उसकी जब एज थी बचपने में, उसने कभी जो है इस तरह का तासुर नहीं दिया कि ममा डू यू लव मी, और या ये कहना कि हार्ट्स बना के दे देना, लेकिन उसका जो तरीक़ेकार होता था प्यार पाने का वो और होता था। लेकिन जब दूसरे बच्चे की जो है वो उसकी तबीयत में जो है वो अलग है, उस वो और अटेंशन जो है मांगता है, तो दोनों में डिफरेंस है। और एक क्या आप ये समझती हैं कि पेरेंट्स में अल्लाह सुब्हान ताला ने ये खासियत अता की है कि हर बच्चों में, अब यहाँ तो 2 बच्चों का जिक्र है माशाल्लाह, 5-6 बच्चे हैं जहाँ पे उन सब बच्चों में डिफरेंट जो है आदात होंगी, क्या आप ये समझती हैं कि पेरेंट्स में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये खसूसियत रखी है कि वो एट अ टाइम 5 किस्म की फीलिंग्स और 5 किस्म की तवज्जो अपने बच्चों को दे सकें, या जितने भी बच्चे हैं? ठीक है। अच्छा, ये ना जो भी सुनने वाले लोग हैं, मैंने पहले भी हमेशा मैं रिपीट करती हूँ कि हम जो है ना वो एक फॉर्मूला नहीं प्रेजेंट कर सकते। इसी तरह हम जो है वो कोई लिस्ट ऑफ एक्ट्स नहीं दे सकते कि ये फॉलो करें और फिर उसके बाद अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें। ज़िंदगी एक्सपीरियंसेस का नाम है। ज़िंदगी किसी बुक को खोल के पढ़ के नहीं आप फॉलो कर सकते कि ये करना है। और जब हम बहुत सी चीज़ें पढ़ते, सुनते और अटेंड करते हैं ना, तो हमें लगता है कि अच्छा ये बहुत मुश्किल काम है कि उसमें जब तक नंबर 1 नहीं होगा, सारी लिस्ट को टिक नहीं करेंगे, तो फिर तो हम कोई चीज़ अचीव नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर हमें औलाद जिनको दी है, अल्लाह ताला ने दुनिया में बच्चों को एक नेमत करार दिया है, तो उसके मुताबिक इंसान को एक कैपेबिलिटी भी दी है कि वो उन बच्चों को उनके तरीकों के मुताबिक ट्रीट कर सकता है। अच्छा, अब मोहब्बत देने का मकसद ये नहीं है, हम मियाँ बीवी के रिलेशन में बात करें, बहन भाइयों के, नेबर्स के, जब भी कोई चीज़ कही जाती है ना कि ये काम करना है, उसका मतलब ये नहीं होता कि ये सारा वक्त यही करना है। एक ही इंटेंसिटी हर काम की हर वक्त होनी चाहिए 24 आवर्स, बल्कि हर वक्त एक चीज़ देने की नहीं होती, लेकिन किस वक्त क्या चीज़ देनी है। मोहब्बत भी देनी है, तो मोहब्बत देने का मतलब ये नहीं है कि जिससे मोहब्बत है आप बस, अगर बच्चा है तो उसको गोद में बिठा के बैठ जाए, बड़ा है तो उसकी गुड्डे से लगकर बैठ जाए, बल्कि तरीक़ेकार ये कि आप नफ्सियात को समझें। मुझे हमेशा ये बात लगती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बहुत सारे रोल एट ए टाइम निभाए, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये देखा कि किस अंदाज का इंसान, किस एज का इंसान, किस बैकग्राउंड का इंसान उनके सामने मौजूद है। जिस बैकग्राउंड, जिस नेचर, जिस एज का पर्सन था, उसके साथ उसके अकॉर्डिंग मामला किया। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियस सी बात है कि पेरेंट्स में तो फिर अल्लाह ताला ने रखी है ये। माशाल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत का कितना जितना भी जिक्र किया जाए कम है। और जैसे आपने कहा कि हर एज फैक्टर की ज़रूरियात जो है वो डिफरेंट होती हैं। बच्चों की टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है, और अगर बच्चों में ये देखा जाए, अभी कॉल पे जैसे बहन ने, मिसेस खान ने हमें कॉल की, उन पर ही हम बात कर रहे थे, क्या यूथ में जब एज होती है बच्चों की 13 ईयर्स की है, 14 साल की उम्र है, उसमें जो पढ़ाई का, एजुकेशन का जो बोझ है वो डिफरेंट तरीके से बच्चों पर उस एज में होता है कि जब उनके हार्मोन्स डिफ़िकल्टीज़ और इस तरह के काफ़ी इश्यूज़ जो होते हैं उनके साथ साथ चल रहे होते हैं कि मिजाज में बहुत ज़्यादा उनमें उतार चढ़ाव आता रहता है। जैसे सिद्रा नईम से अभी हम जिक्र कर रहे थे कि लव लैंग्वेजेस की जो एग्जांपल्स उन्होंने दिए हैं, तो उसमें यूथ को हम किधर रखते हैं, उसमें उनकी सबसे ज़्यादा इमोशनल नीड्स कैसे बन जाती हैं, और उसमें लव का क्या किरदार होना चाहिए पेरेंट्स की तरफ से? अच्छा, जैसे कि आपको पता होगा ना ये चीज़ के बच्चों का जो डिसीजन मेकिंग वाला ब्रेन होता है वो टाइम के साथ डेवलप होता है, ठीक है। तो बच्चे इमोशंस की ज़बान को ज़्यादा समझते हैं, स्पेशली अगर आप टीन एज की बात करें, मेरा फेवरेट टॉपिक है। और मैं खुद समझती हूँ कि टीन एज बच्चों की माँ होने के लिहाज से मेरा ज़हन ये कहता है कि बच्चे जो हैं वो सख्ती की बात को नहीं सुनते, बच्चे सिर्फ ऑर्डर्स को नहीं सुनते, बच्चे इमोशंस को फील कर लेते हैं, ठीक है। अब ये और बात है कि आपके सामने 13 साल का बच्चा है या 14 साल की बच्ची है, या हर बच्चे का डिफरेंट किस्म का अंदाज है। आपने जो है ना, मैं फिर दोबारा यही करूंगी कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए सिर्फ दुरूद नहीं पढ़ना, दुरूद का अपना सवाब है। हमें सिर्फ जाके मस्जिद नबी की ज़ियारत नहीं करनी, हालांकि उसका भी वो भी एक हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है। हमने सिर्फ ये नहीं करना है कि हमने रबीउल अव्वल का महीना सेलिब्रेट कर लेना है, हालांकि हमें उससे भी अकीदत है, लेकिन साथ में हमने प्रैक्टिकल लाइफ को गुजारने के लिए ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर रोल में देखना है। जैसे फादर कैसे थे, हस्बैंड कैसे थे, उनकी जो वाइफ्स थी उनका उनके टूवर्ड्स क्या तरीक़ाकार था,
फिर हम जब ये देखते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो 88 बच्चे थे, खुसूसी तौर पर हम हज़रत अनस बिन मालिक का सुनते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ का बड़ा पार्ट जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारा, स्पेशली जब वो अर्ली टीन्स जो उनका स्टार्ट हो रहा था। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइम ऐसा है कि इसी में आप बच्चे को खो सकते हैं, इसी में आप बच्चे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारे वालिदैन जो होते हैं वो जो 10 साल से कम के बच्चे होते हैं, उन्हें तो बहुत प्यार मोहब्बत, बहुत ज़्यादा उनके लिए हर चीज़ में देखना सुनना करते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं ना, तो पेरेंट्स की उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो बड़े हो गए हैं तो अब वो वही करेंगे कि जो उनको करना चाहिए। हालांकि अभी तक उनका जो कहना चाहिए प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो डेवलप हो रही है, अभी उनका दिमाग जो है वो बन रहा है, अभी उनके अंदर फैसला करने की सलाहियत नहीं है। तो वो आपकी मोहब्बत की ज़बान को ज़्यादा समझते हैं, उनको तो उसी की आदत है ना। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को ऑब्जर्व करके अंदाज़ा किया जा सकता है कि टीन एज के जो बच्चे हैं या प्री टीन्स के जो बच्चे हैं, कौन सी चीज़ पर वो ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहे हैं आपको, कौन सी किस अंदाज का तरीका मोहब्बत ज्यादा काम आ रहा है। यानी एक बच्चा होगा घर में ऐसा कि जाके आप उसके साथ बैठेंगे ना तो वो घबरा जाएगा, वो कहेगा नहीं मुझे नहीं साथ बैठना। एक बच्चा ऐसा होगा कि जिसको आप दिन में 10 दफा आई लव यू बोलते जाएंगे, वो आपको बिल्कुल आपसे खुश और सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि वो ये नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि आप उसके साथ वक्त स्पेंड करें, उससे जुमले नहीं बोले। तो हर बच्चे का तरीकाकार डिफरेंट है। और उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हम बात फोकस मोहब्बत की ज़बान पे करें। जब घर से मोहब्बत नहीं दी जाती तो फिर घर से बाहर मिलने वाला कोई भी पर्सन अगर मोहब्बत को अपने तरीके से शो करेगा, जो भी तरीका होता है, तो बच्चे स्पेशली जो यूथ होती है, टीनेजर्स होते हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। बहुत बड़ी बात कह दी आपने सिस्टर बिन तारिक, और मैं समझती हूँ कि यही जो है जिस्ट है सबसे प्रोग्राम की, कि जो चीज़ घर से मैसर ना हो, जो कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और वाकई में कि एक बच्चे की ज़रूरत भी है, तो बाहर के माहौल से अगर वो मिलेगी तो उसको यही कह लिया जाएगा कि जैसे जंक फूड से बहुत कुछ मामलात ख़राब हो जाते हैं और घर की फूड जो है वो नहीं बनाई जाती है। बहुत से लोग जो हैं वो अपनी सहूलत देखते हैं और घर में जो है खाने के पकाने के मामले में भी थोड़ी सी जो है इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, तो बच्चे जंक फूड की तरफ भी चले जाते हैं। तो एग्जांपल दी है मैंने इससे थोड़ी सी। तो सिस्टर बिन तारिक, आपने जैसे बच्चों में बताया कि हर एक, आपने प्लांट्स की जो पहले एग्जांपल दी, जैसे ही आपकी बात का स्टार्ट हुआ था, छोटा बच्चा जो होता है, सबसे छोटा बच्चा जो होता है, वो तो सबसे ज़्यादा लाड का मुस्तहिक है, ज़्यादा मोहब्बत का मुस्तहिक है। तो उसके साथ ज़्यादा लाड होना, सेल्फ एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ, उसके साथ अगर ज़्यादा लाड करना बड़े बच्चों के लिए बायसे शिकायत बन जाए तो उसे कैसे डील करना है, इसके लिए भी कोई टिप बता दें। जी बिल्कुल, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का भी मफ़हूम है कि अपने बच्चों को इक्वली ट्रीट करो, अपने बच्चों के साथ एक जैसा बर्ताव रखो। तो ये बहुत स्पेशल, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि एक बच्चा जो है उसको, मैं खुद भी आपको एग्जांपल दूंगी कि मेरा जो छोटा बेटा है उसको बहुत ज़्यादा, जिस तरह छोटे बच्चों को प्यार किया जाता है, बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है, बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रखा जाता है। और जो दरमियान के बच्चे होते हैं ना, वो अमूमन बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनसे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा बढ़ जाती हैं और आप ये कहते हैं कि अच्छा इनको तो ख्याल छोटों का रखना चाहिए। तो इस मामले में हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए कि अगर बड़े बच्चे इससे हर्ट हो रहे हैं ना, तो हम ये देखें कि बड़ा बच्चा जो है आप हर वक्त तो उसको गले लगा कर नहीं रख सकते। खुसूसन फॉर एग्जांपल अगर माएँ हैं तो लड़कों से थोड़ी झिझक हो जाती है, अगर बाप हैं तो बेटियों से थोड़ी झिझक हो जाती है जब वो बड़े होने लगती हैं। लेकिन आप ना टाइम ज़रूर तय करें कि जैसे रात में आपका बेटा है, अगर बड़ा है बेटा आपका और आपको दिन में टाइम नहीं मिल रहा, दिन में आप सारा वक्त छोटे के साथ साथ आगे पीछे फिर रहे हैं, तो आप रात में उसके बाल सहला दें, उसके माथे पे प्यार कर लें, उसके ऊपर सूराज पढ़ दें, या ये कि करीब उसके बैठ जाएं। इसी तरह से खुसूसी तौर पर जो बड़े बच्चे होते हैं और लड़के, उनके लिए मैं ज़रूर ये रेकमेंड करूँगी कि माएँ और बाप दोनों, पापों को तो करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चरली ये चीज़ है कि एक बच्चों से डिस्टेंस रखा जाए, हालांकि ये नहीं होना चाहिए, बच्चों को करीब लेकर आना। फिर माएँ जो होती है ना,
हालांकि एक झिझक तो आ जाती है बीच में जी जब प्री बिल्कुल टीन्स में या टीन्स में बच्चे आते बिल्कुल हैं, बिल्कुल लेकिन बच्चों को बहुत जरूरत होती है कि आप उनको तरीके से डिसेंट अंदाज में गले लगाएं, उनके माथे चूम ले, जरूर खुसूसी तौर पे आपको खुद महसूस होगा, आप उनके बराबर बैठे उनके गले में हाथ डालें, उनके सर पर यानी सर सहला दें या जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ये जरूर जरूर रखना चाहिए, इससे बहुत ज्यादा अच्छा असर पड़ता है। बेशक हाँ, बेशक अलबत्ता ये नहीं हो कि आप वो किसी काम में मशगूल है और कोई बिजी है और आप अचानक पहुंच गए, या कोई भी ही और शी इज नॉट रेडी और आपने अचानक से आके बीच में उसको गले लगा लिया, या उनके फ्रेंड्स के सामने जबकि वो नहीं पसंद करे आपने ये काम किया। आप वक्त का मौके का ख्याल रखते हुए बहुत खूब लेकिन जी जरूर ये ध्यान रखें जी कि आप उनको फिजिकली जो है ना खुद से करीब रखें। माशाल्लाह बहुत खूब। सिस्टर एमन आपकी वजह से एक कॉलर है हमारे साथ, उनके कॉल लेना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम। बहुत अच्छा टॉपिक है आप लोगों का और बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। और मुझे एक सवाल था मेरे जहन में, तो बच्चों के लिए नहीं, मेरे अपने लिए है कि जैसे मैं भी अपने पेरेंट्स के लिए मैं भी बच्ची हूँ, तो उनके मैं इतनी एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। मतलब जब मेरी अम्मी या अब्बू या बहन भाई वो हक कर रहे होते हैं या वो, तो मुझे होता है कि मैं थोड़ा दूर ही रहूँ, या मुझे अगर कोई इमोशनल टाइम आता है या अगर उनकी आंखों में आंसू हो तो मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे जाके उनको हक करूं या उनको मैं मतलब दूर से बातों के जरिए तो ढारस बंधा सकती हूँ, लेकिन मैं इतनी एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कैसे हो सकती हूँ एक्सप्रेसिव, कैसे मैं मतलब वो उन सबको फील होता है और ये वो सबको पता है, लेकिन जाहिर बात है जैसे कोई खाला है या वो लोग अगर देखें तो मुझे अपनी मोहब्बत को एक्सप्रेस करना नहीं आता। और दूसरी बात ये है कि मैं चाहती भी नहीं हूँ कि कोई मुझे आके हक करे, या तो मुझे बहुत ऑकवर्ड सा लगता है। तो आप अगर इस पे मेरे लिए कुछ हेल्प कर सकें प्लीज। बहुत शुक्रिया बहन आपकी कॉल का। सिस्टर एमन तारिक आपके पास है तो भी सवाल महफूज, अब आपका इसका जवाब भी आप ही लेंगी। अच्छा, जैसे कल मेरे पास एक क्लाइंट से हमने बात करी थी, तो उन्होंने ये बात कही कि चूंकि उनके घर के अंदर इस चीज को इजहार नहीं किया जाता, किसी भी जज्बे का इजहार नहीं किया जाता और बहुत ज़्यादा सब अपने एक्सप्रेशंस को, अपने फीलिंग्स को और इमोशंस को छुपा के रखते हैं, तो उसकी वजह से वो बड़ी वरीड थी इस चीज़ के लिए कि मेरे बच्चों में भी यही चीज़ ना ट्रांसफ़र हो जाए और वो जब हस्बैंड बने या वाइफ बने या आगे वो लोगों के साथ डीलिंग करें तो फिर वो भी इसी तरह के होंगे। तो इसकी दो रीजंस हो सकती हैं। तो ये कुछ बच्चे होते हैं बाय नेचर, जैसे जो सिस्टर जिनकी कॉल आई थी, हो सकता है उनका बचपन इस तरह का हो कि वो अपनी नेचर में कुछ इंट्रोवर्ट हो, या उनकी नेचर हो इस तरह कि वो अपने अंदर अपने जज्बात छुपाएं। इसके साथ इसकी ये भी रीज़न हो सकती है कि उनके इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग हैं वो भी इस तरह से अपने एक्सप्रेशंस, अपनी फीलिंग्स को शो या शेयर नहीं किया करते थे। इसी तरह ये भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके डिफरेंट, जैसे एक सिबलिंग है पहले नंबर पर, दूसरे पर, तीसरे पर है, जो भी पर्सन है वो हो सकता है कोई इस तरह का उसका इर्द गिर्द ऐसा एनवायरनमेंट हो कि जिसमें उसकी फीलिंग्स को जब उसने शेयर करने की कोशिश की तो इर्द गिर्द लोगों के पास टाइम नहीं था। बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अगर वो अब एडल्ट है और अब इस चीज़ को फील कर रहा है कि जब वो फील करता है उस वक्त वो शेयर नहीं कर पाता, और जब वो मौका गुजर जाता है तो फिर उसको ख्याल आता है या उसको बहुत रिग्रेट फील होता है कि अच्छा काश मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर कर लेता, लेकिन वक्त गुजर जाता है। तो इसके लिए तरीक़ाकार ये है कि आप ना, अगर आप वाकई में सीरियस हैं अपने आप को चेंज करने के लिए और आपको फील होता है कि मेरे शेयरिंग से मेरे रिलेशंस जो हैं वो बेटर होंगे, ठीक है, तो आप एक ये रीज़न है। अगर ये रीज़न होता है, और दूसरा ये कि हमें अपने आप को इसलिए भी चेंज करना होता है कि हमारे पीछे लोग हमें देख रहे होते हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, जो भी हम काम करते हैं ना वो हम लोगों के ऊपर उसका इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। तो अपने आप को चेंज करने के लिए ये कि आप छोटी छोटी इजहार मोहब्बत से स्टार्ट करें। जैसे अगर आपको कुछ लोगों को ये मुश्किल लगता है कि जैसे वो किसी के सामने इजहार मोहब्बत करें, तो वो कोशिश करें कि वो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू करें, वो लिख के करें। वो होता है ना, जैसे कोई बच्चों की माओं का अंदाज होता है कि वो उनके लंच बॉक्सेस के अंदर पोस्टेड नोट्स रख देती हैं जी, वही कि बात कोई है। छोटा सा मैसेज लेकर। इसी तरह से जैसे कुछ लोगों को शर्म आती है कि भाई सामने कैसे कोई बैठा है उसको बोलें, तो वो उसको ऐसे भी करते हैं। आजकल के दौर में तो हर एक बंदे के पास फोन है, तो लोगों, मैंने ये भी देखा है, ये भी थोड़ी फनी एग्जांपल है कि लोग एक ही घर में रहते हुए डिफरेंट रूम से एक दूसरे को मैसेज कर रहे होते हैं। लेकिन संजीदा बात यही है कि छोटे छोटे स्टेप्स लें, क्योंकि आपके लिए एकदम से चेंज होना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, आप ऑल ऑफ अ सडन नहीं कर सकते।
छोटे छोटे स्टेप्स लें, अपनी मोहब्बत का इजहार करें, देखें उससे फर्क पड़ता है, उससे लोग खुश होते हैं। और अगर कहीं ऐसा आपको फील हो ना कि आपने इजहार मोहब्बत किया लेकिन दूसरे ने उतना अप्रिशिएट नहीं किया, तो उसके लिए आप अपने आप को वो नहीं करें, मतलब एम्बैरेसमेंट नहीं फील करें और अपना दिल ना तोड़ें। जाहिर बात है जो काम आप पहली दफा कर रहे हैं उससे दूसरे को अजीब फील होगा। जी बिल्कुल। तो और आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ेगी। जी, क्योंकि प्यार की मोहब्बत की ज़ुबान की बात हो रही है और आपने माशाल्लाह बड़े पॉइंट्स भी बताए, तो बीवियों को भी चाहिए कि जो है कभी कभार प्यार से भी ट्रीट करें। ये नहीं कि ईच टाइम जो है हस्बैंड के सामने जो है ग्रॉसरी लिस्ट रख दें और ये बात है और ये मसला है। इसके बारे में भी थोड़ा सा कुछ थोड़ा बहुत कोई पॉइंट ऐड कीजिए। चलिए मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। अभी सुबह ही सुबह मैंने इसका एक प्रैक्टिकल भी किया है कि मैंने जो है वो मेरे हस्बैंड कहीं ट्रैवल कर रहे थे, तो उनके जाने से पहले जो है वो मुझे किसी चीज़ पर स्ट्रेस हो रही थी, लेकिन उनके जाने के बाद मैंने सोचा कि ये तो कोई स्ट्रेस की बात ही नहीं थी, तो मैंने उनको एक अच्छा सा मैसेज कर दिया। और मुझे नहीं पता कि उनके ऊपर अच्छा असर हुआ होगा या नहीं, लेकिन बहुत सारी मसरूफियात में बहुत सारे जो लाइफ के और चैलेंजेस होते हैं उनके अंदर जो है ना आपको होता है कि दो लोग जो साथ रहते हैं स्पेशली, इसीलिए कहते हैं कि शादीशुदा जिंदगी जो होती है वो उसमें स्पार्क पैदा करना आपका अपना काम है। ऐसा नहीं होता कि दो लोग सारा वक्त एक दूसरे के साथ साथ हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, तो ये ऐसा नहीं होगा कि वो हर वक्त एक दूसरे के लिए सेम इमोशंस को फील करेंगे। उनके अंदर आपस में तलखी भी आ जाती है, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं समटाइम देखने का दिल चाह होता। तो कोशिश करें कि एक दूसरे को इजहार मोहब्बत के तरीके कुछ होते हैं। और मैं फिर वही कहूंगी कि हम बच्चों की लव लैंग्वेज की बात करें, लेकिन बड़ों की लव लैंग्वेज आप समझें। ये बात फिर मान ली जाए सिस्टर्स, आई मीन सॉरी, ये बात मान ली जाए कि जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसमें जो है हम लोग बड़ों को भी डिस्कस करने जा रहे हैं और आपका टाइम जो है हमारे साथ पक्का है, फिर उसमें भी आप हमें इसी तरह से अच्छी अच्छी टिप्स बताने जा रही हैं। इंशाल्लाह। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर है। सॉरी सिस्टर, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक कॉलर को ले लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं आप सब लोग? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है बच्चों के ऊपर, जो कि एक हर पेरेंट का जो इस टाइम आप कह सकते हैं करंट टॉपिक है, हर पेरेंट इस चीज से गुजरता है। मेरा भी कुछ क्वेश्चन है जी प्लीज ब्रदर, अपने बच्चियों को लेके। तो मेरी भी दो बच्चियां हैं, तो मैंने ये जो आपका टॉपिक है कि लव टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन, मेरा ख्याल यही है। तो उसमें मेरा ये क्वेश्चन है कि बच्चे बाद में बहुत क्रैंकी हो जाते हैं, हम उनसे प्यार बहुत करते हैं, हम उनसे मतलब हमारी जान उनके ऊपर निछावर होती है, लेकिन सम टाइम, और बच्चियां मेरी तो दो बच्चियां हैं, तो बाद में वो लोग काफी जो है हार्ड टाइम भी देते हैं आपको। तो उस टाइम आप उनसे कुछ हार्श हो जाते हैं, हार्श भी इस तरह हो जाते हैं कि जिस तरह नहीं होना चाहिए। लाइक सपोज आप कोई काम कर रहे हैं किसी बिजनेस है, तो वो फिर आपसे कुछ ज्यादा डिमांड करते हैं, तो आप उनको डांट देते हैं। तो मुझे ये पता करना था कि उनकी पर्सनैलिटी पे इसका कुछ असर होता है या वो भूल जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ी देर बाद हम उन्हें प्यार भी करते हैं, लेकिन उस टाइम हम उन्हें बड़ी बुरी तरह बात टाइम स्नब भी कर देते हैं। जी मैं समझ गई। तो इस चीज से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच ब्रदर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। ब्रदर ने बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि जी हम लोग बाज़ का जो है हाश लहजा अपना देते हैं छोटे बच्चों के साथ, उनके दिमाग छोटे होते हैं और एकदम गुस्से की हालत में उनसे बात कर लेना, क्या उनकी पर्सनैलिटी पर और या उनकी इमोशनल हेल्थ पर कोई इसका असर पड़ता है या नहीं? सिस्टर अमन तारिक। अच्छा, मैं बस ये कहूँगी कि जिस तरह से इंसान को ना जब जैसे जैसे आप बड़े होते हैं और आप हर चीज़ को प्रैक्टिस करके लर्न करते हैं, आप डिफरेंट डिग्रीज भी लेते हैं और इसी तरह अपनी इस फील्ड में स्पेशलाइज करते हैं, तो ये तो कॉन्सेप्ट नहीं है कि पेरेंट बनने के लिए कोई डिग्री लेनी पड़ती है। लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं हम जब पेरेंट बनेंगे तो हम वो कोर्स करेंगे, लेकिन मैं तो ये रेकमेंड करूँगी अगर आपके बच्चे हैं कोई या जिनकी शादी होने वाली है, तो ज़रूर ऐसे कोर्सेज में एडमिशन्स उनको करवाएं कि जिसमें पेरेंटिंग टेक्निक सिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वाकई छोटी छोटी इश्यूज़ या हमारे जहन में आने वाले ख्याल होते हैं कि हम इस सिचुएशन में क्या करें। जैसे इन ब्रदर ने सवाल किया है, तो मुझे लगता है कि ये एक तो खुशी की बात ये है कि किसी फादर ने सवाल किया है, ठीक है। एक फादर जो है वो अगर बच्चे के इमोशंस को फील करे, उसकी फीलिंग्स के लिए सेंसिटिव है, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरी बात ये है कि बच्चे जल्दी भूल भी जाते हैं चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों के साथ 24/7 जो हैं वो अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा रखें या उनको टाइम देते रहें। बच्चों को भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कुछ औकात ऐसे हैं जिस वक्त पेरेंट्स उन्हें टाइम देंगे, क्वालिटी टाइम देंगे। और हम लव लैंग्वेज को डिस्कस कर चुके हैं। जो दो बच्चियां जिनकी ये बात करें, हो सकता है किसी को क्वालिटी टाइम चाहिए हो, किसी को गिफ्ट चाहिए हो, किसी को फिजिकली उसको प्यार करें, गोद में लें, हक करें, और किसी को ये चाहिए हो।
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कोविड के टाइम पे गुजरा है, आपको पता होगा कि हम सब ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मेरे एक बच्चा ऐसा था कि जो मेरे पाँव के पास बस बैठा हुआ हो और मैं उसके सर के बाल सहलाती रहूं तो वो सेटिस्फाइड था कि मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ। कोई बच्चे ऐसे थे कि वो आके जो है वो पीछे खड़े हो जाते थे, उन्हें पता था कि मैं ट्रेनिंग करवा रही हूँ, उसके बाद भी वो बार बार बाबा मामा बात सुने, मामा बात सुने। तो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट था कि मैं उस मीटिंग से, ट्रेनिंग से पहले उन्हें ये समझा दूं कि देखें ये जो 1 आवर है ये मामा का है, जिसमें आप उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है, और आफ्टर 1 आवर आई विल टॉक टू यू। तो उनको ये बात समझ आ गई, वो बैठ गए। तो हमें खुद भी लर्न करने की जरूरत है कि हर बच्चे को उसकी तबीयत के मुताबिक कैसे ट्रेन करना चाहिए। हमें ये भी सोच के परेशान नहीं होना चाहिए कि हम परफेक्ट होना है, हर वक्त हमने जो है बच्चे को बिल्कुल एक जैसा रहना है, हम बच्चे को कुछ कह नहीं सकते, उससे अपसेट हो तो उसका इजहार नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। साथ में हमें अपनी तरबियत की जरूरत है कि जब बच्चे हमें बहुत ज्यादा तंग कर रहे हो तो क्या एकदम हम उनके ऊपर शाउट करना शुरू कर देते हैं, या हम ये कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए वो जगह छोड़ दें, उस जगह से हट जाएं, उन बच्चों को कहीं और भेज दें। हालांकि इसमें भी ये होगा कि वो बच्चा अपसेट होगा, लेकिन बुरे तरीके से नहीं होगा कि हम उन पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया या दाना खासा हाथ वाथ लगा दिया। तो ये चीजें जरूर याद रखें जो मैंने रिपीट की है कि अगर आप अपनी ट्रेनिंग या जॉब या जो कुछ भी, वर्क फ्रॉम होम भी बहुत सारे फादर्स कर रहे होते हैं, साथ में बच्चे या फादर्स घर वापस आते हैं और छोटे छोटे बच्चे जो है एकदम, अगर 3 बच्चे और तीनों आके गोद में बैठ जाएं और फॉर एग्जाम्पल फादर थका हुआ हो तो वो आराम से सहूलत से बच्चों को गोद से उतार के जाके थोड़ा सा अपने आप को फ्रेशअप करके आ जाए या बच्चों को बता दें। तो मुझे लगता है कि इतना नहीं परेशान होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल ढीला भी नहीं होना चाहिए। बहुत खूबसूरत, लाइक कि आपने ये कहा कि बैलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सिस्टर सिद्रा से भी यही बात हुई थी कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग लव लैंग्वेज का जहाँ जहाँ जिक्र कर रहे हैं उसके साथ साथ हमें उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार के कोई ख़तरात और जो उनके नुकसानात हैं, तो वो भी आपने माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त तरीके से फोकस किया है। और जैसे भाई ने कॉल की और उन्होंने कहा कि जी अगर उसकी पर्सनैलिटी पर, इमोशनल हेल्थ पर कोई असर पड़ेगा, यकीन जानिए सिस्टर इब्न तारिक, जब से आपने बात की ना कि भूल जाते हैं बच्चे कि हर चीज़ जो है वो याद नहीं रखते, पर्सनैलिटी पे भी उनका असर जो पड़ता है वो इसलिए होता होगा कि अगर किसी भी चीज़ की एक्सेस हो जाए, लाड प्यार की भी एक्सेस होगी, उसके ऊपर भी पर्सनैलिटी का असर पड़ेगा। और अगर बहुत ही वर्ड्स ना बोले, हर्टफुल वर्ड्स जो होते हैं वो अवॉइड करें बोलने से, जी तो फिर चल जाते जी। और यही मामला जो है फिर अभी जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, फिर वो ट्रांजिशन का पीरियड भी आता है और फिर ट्रांजिशन में के मामले में भी बच्चों को काफ़ी चैलेंजिंग होता है। इसके साथ साथ जो है माओं की भी हालत जो है पहली मरतबा जब वो बच्चों को स्कूल भेज रही होती हैं वो बहुत इमोशनल हो जाती हैं। और उसके साथ साथ जो उन्हें उस्ताज़ा के साथ अपने जो एक और बहन के एक्सपीरियंस इसी तरह से शेयर करूँगी कि माएँ जो है बहुत दिल छोटा कर लेती हैं। तो उसमें यही होता है कि जैसे ही माएँ अपने बच्चों के साथ जो रवैया रखती हैं घर में बहुत मोहब्बत और प्यार का, तो स्कूल के लिए थोड़ी ट्रबल हो जाती है। सबसे पहले मैं सिस्टर अहमद तारिक का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू वेरी मच सिस्टर, आपने अपना टाइम निकाला और हमें उन टिप्स का बताया जिनसे हम इतनी आसानी से जो है हमें पता नहीं चलती हूँ बातें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर अहमद तारिक की टिप्स का ये मामला है कि हमारी उनकी माशाल्लाह जब उनके प्रोग्राम होते थे तो कॉल्स की बहुत कॉलर्स होते थे और उनको काफ़ी ज़्यादा काउंसलिंग का भी तजर्बा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का टॉपिक जो जैसे हमने उसको फोकस किया है और बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, इस पर बहुत से प्रोग्राम पर बात की भी जा सकती है, बहुत से कॉलर्स भी लिए जा सकते हैं। लेकिन बात यह है कि मोहब्बत की ज़ुबान, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो वालिदैन हों, हर जो है घर में एक मोहब्बत का माहौल जो है बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।